रनवे ये है, लेकिन फिर से उसको बाद जो है रिपेयर के लिए ये नया जो है रनवे फिर बना करके इसको तैयार किया जा रहा है। जानते हैं क्यों? ना हवाई जहाज उतरता है ना हेलीकॉप्टर उतरता है, तो सिर्फ और सिर्फ बकरिया। कह बकरिया चाइना का सामान और पाकिस्तान का ईमान और हमारे देश के नेताओं का बयान। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुकुर के मुतने के बराबर है। बकरिया सबसे क्या पूछे, सुबह शाम जो है चंपारण के एयरपोर्ट पे आकर के चढ़ती है। चंपारण वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात, क्योंकि चंपारण में हो गया एयरपोर्ट की शुरुआत। आप देख सकते हैं मैं अभी वाल्मीकि नगर के हवाई अड्डा लाउंज में मैं मौजूद हूँ। चंपारण में जो एक ट्रेंड चला था कि चंपारण मांगी एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट को जो है बना करके रनवे जो है तैयार कर दिया गया। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं कि हेलीपैड भी जो है वो बना करके तैयार कर दिया गया है, जो कि चंपारण की धरती वाल्मीकि नगर में हुआ है, न कि आपके रक्सौल एयरपोर्ट में। मैं आपको वीडियो में साफ क्लियर बता देना चाहता हूँ कि चंपारण में हुआ है, रक्सौल में नहीं, वाल्मीकि नगर में। इसलिए मैं अभी आपको वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वीडियो में। आप देख सकते हैं मैं जहां पे मौजूद हूं, यहां पे जो है एक हेलीपैड बना है जो कि हेलीकॉप्टर को उतारा जाता है। और इसके साथ उस साइड में देखिएगा तो एयरपोर्ट का जो है रनवे होता है, वो रनवे बनाया गया है जो काफी लंबा है, और जो कि वो उस साइड बनाया गया और इस साइड जो है हेलीपैड बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए बिहार राज्य भवन निर्माण नगर लिमिटेड द्वारा ये निर्मित करा दिया गया है, बना दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश के नेताओं के द्वारा हमारे देश का, कि यहाँ पे ना तो कभी हेलीकॉप्टर आता है और ना ही हवाई जहाज आता है। एक हवाई जहाज अभी तक उतरा नहीं, लेकिन उसके बाद जो है रनवे को फिर से तैयारी कर दिया गया है। आप उधर देखिएगा सामने तो एक रोड रोलर जो है खड़ा आपको दिखाई देगा, जो जिससे इस रनवे को जो है फिर से बनाया जा रहा है। तो ये बनाने की क्या फायदा जिस रनवे पे कभी हवाई जहाज उतरता ही नहीं है। तो दुर्भाग्य है हमारे देश के नेताओं का, जिसको जो है हर चुनाव में एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है जनता को, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या बोलते हैं रिपेयरिंग के लिए। कि नहीं, चंपारण में जो है वाल्मीकि नगर में तो लोकसभा चुनाव 2024 में आ ही गया है, और चंपारण वासियों को एक सौगात के रूप में हम एक एयरपोर्ट क्यों न दे दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों की डिमांड है बिहार में एयरपोर्ट को लेकर के। तो उसी एयरपोर्ट का जो है यहाँ पे रिपेयरिंग शुरू है। भले हेलीकॉप्टर आए या ना आए, हवाई जहाज आए या ना आए, प्राइवेट जेट आए या ना आए, उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी रनवे का क्या हाल है मैं आपको चलिए दिखाने का प्रयास करता हूँ। हम आपको चंपारण का एयरपोर्ट का जो रनवे है वही दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ना हवाई जहाज उतरता है ना हेलीकॉप्टर उतरता है, तो सिर्फ और सिर्फ बकरिया। कह रहे बकरिया सब भागो रे, जल्दी एयरपोर्ट पर से भागो, रनवे ना है रे, कचरा जाएगी सब। आइए देखिए देखिए, यही वो हवाई जहाज है जो इस रनवे पर जो है उतरती है सुबह साल। अरे बकरिया कब कब आती है सब? अरे कब कब आती हो सब तुम लोग चढ़ने के लिए यहाँ पे? देखिए बकरिया सब है। क्या पूछे हम, क्या पूछे बकरिया सबसे, क्या पूछे? सुबह शाम जो है चंपारण के एयरपोर्ट पे आकर के चढ़ती है। यही ना है दुर्भाग्य है हमारे देश का। हमारे नेता सबको यही बतवा बोलते हैं कि जब चाइना का सामान और पाकिस्तान का ईमान और हमारे देश के नेताओं का बयान। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुकुर के मुतने के बराबर है। इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि देखिए चंपारण का रनवे है और ये वाल्मीकि नगर क्षेत्र में पड़ता है, और वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट का ये रनवे है जिसको बनाया गया है। और ये बात नहीं है कि ये पुराना एयरपोर्ट है रक्सौल एयरपोर्ट की तरह, नहीं, इसको जो है नया बना दिया गया। आप देख सकते हैं बीटी के साथ जो है अभी अभी इसको, और पहले वाला जो रनवे है, पहले वाला रनवे ये है, लेकिन फिर से उसको बाद जो है रिपेयर के लिए ये नया जो है रनवे फिर बना करके इसको तैयार किया जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चुनाव जो है वो लोकसभा चुनाव 2024 उसका डेट तारीख दिन जो है वो घोषित हो गया है। 7 चरण में चुनाव होने वाले हैं। छठे चरण में जो है यहाँ से 25 मई के में जो है चुनाव होने वाली है, और उसी चुनाव को लेकर के यहाँ का जो रनवे है वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट का रनवे आज बना करके चकाचक तैयार किया गया है। इसके बाद हवाई जहाज उतरेगी कि नहीं उतरेगी इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बना के इसलिए तैयार किया गया है कि हमने चंपारण को एयरपोर्ट दिया है। चाहे उस पर ये बकरिया उतरे या फिर गाय भैंस क्यों ना उतरे, उससे मतलब नहीं है। बशर्ते हाँ सरकार के खाते में, सरकार के कागजात में जो है वो रनवे होना चाहिए, एयरपोर्ट बन करके तैयार है। और यही हुआ है। चाहे उस पे आदमी आए, जहाज उतरे या ना उतरे, उससे नेता को कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के लॉलीपॉप जो है फिर से लोकसभा चुनाव 2024 में आप देख ही रहे हैं।
या फिर इसको फिर से चालू करने की राय में जो है नीतीश कुमार है। तो ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 में अगर ये वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से फिर से जदयू के सांसद यहाँ से जीत के जाते हैं तो क्या पता ये इस एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन हो जाए, या फिर यहाँ के लोग जो है चंपारण वासी अगर यहाँ पे एयरपोर्ट उतरता है तो ये पश्चिमी चंपारण और कुशीनगर जिला जो पड़ता है वो बिल्कुल सटे हुए हैं और ये दोनों जिला के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा अगर कहीं उतर पाएंगे तो वाल्मीकि नगर है। और चंपारण वासियों के लिए जो है ये बहुत बड़ी सौगात होगी कि क्या लोकसभा 2024 में नीतीश कुमार अगर संसदीय क्षेत्र यहाँ से भी निकलते हैं तो क्या पता कहीं इसको चालू कर दिया जाए। इसके लिए चंपारण वासियों को जो है बहुत बड़ी सौगात मिलेगी, क्योंकि अगर हमारे बिहार में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2 एयरपोर्ट है, पटना और दरभंगा, लेकिन रक्सौल एयरपोर्ट जो इतना बड़ा रनवे उसका होने के बावजूद जो उसको तैयार नहीं किया जा रहा है, ना ढांचा ना वहाँ की जो है देख रेख नहीं की जा रही है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट जो है ये रनवे जो है वो पहली बार तो बना दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है फिर से दूसरी बार इसको रिपेयर करके चालू कर दिया गया है। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप सबों को अपना राय जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे द टाइम्स ऑफ इंडिया, देखते रहे, देखने के लिए धन्यवाद।